थक के यूं न बैठ, उड़ान अभी बाकी है, जमी को छोड़ सारा आसमान बाकी है। जय हिंद। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। तो आज जो हम विशेष जो बात है वो किस मुद्दे पे करने आए हैं, वो करने आए हैं पशु परिचर को लेकर। इसमें आपके जितने भी प्रश्न है, जितने भी XYZ आने वाले 10 मिनट में सारे आपके दिमाग में होंगे। ठीक है, सुनो। आपका जो ज़्यादा कमेंट और प्रश्न आता है वो आता है सर फॉर्म कब से भरे जाएंगे, पहली बात। दूसरी, तैयारी कैसे करें, हमें तो सिलेबस नहीं मिला। सिलेबस जो है वो ऑलरेडी आ गया है, अभी बता देंगे क्या सिलेबस में पढ़ना है। पूरी संपूर्ण जानकारी जो है वो अपने बात करेंगे। सबसे पहले बात ये करते हैं, पहले ये बात करने से पहले मैं अपने बीच में अपने गुरु सतवीर सर जो आपको पार्ट बी की मजबूत तैयारी करवाएंगे, जो 45 नंबर यानी 30% भारांश है उसको आपको जो है वो कवर करवाएंगे। और मेरी पहले मैं गुरुजी को बुला लेता हूँ, फिर बताते हैं अपनी बात। सतवीर सर, बच्चे आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाइए। तो मैं आपको बात बताता हूँ, गुरु आपको पढ़ाएंगे बी पार्ट, और बी पार्ट में हमने इतनी किताबें इकट्ठी कर दी हैं, मतलब बेहतर से बेहतर कंटेंट की। सर ने एक बात बोली कि सर मैं इतना अच्छा कंटेंट कराऊंगा कि बच्चे कर लेंगे अपने से, उसके बाद एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, कितना मर्जी खतरनाक कथन वाला प्रश्न आ जाए, बच्चे के हाथ तंग नहीं होने चाहिए। क्यों? बिल्कुल। तो इतना खतरनाक तरीके से आपको बी पार्ट तैयार करवाया जाएगा। गुरुजी माना विश्वास किया हुआ थे बी पार्ट तकड़ो करवाऊंगा। आप पहली बात तो डेमो होती है 2-3 दिन, 20 तारीख से नया बैच यानी कल से नया बैच शुरू हो रहा है ऑफलाइन, और ऑनलाइन जो बैच है वो हम 25 तारीख से शुरू कर देंगे। तो एक बार आप यूं करो कि आराम से 2 दिन देखो। अगर 2 दिन नहीं दे सकते, जल्दबाजी है, तो आपको इसी चैनल के यूट्यूब पर, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको गुरुजी की क्लासें मिलेंगी कर्म से देखने के लिए। वो क्लास आप जरूर देखना, आपको आइडिया हो जाएगा। शुरू के 5 मिनट सुन लिया ना, आपको एहसास हो जाएगा कितना लेवल जो है वो गुरुजी कवर करवाने वाले हैं। देखो, हम अगर बात करें, देखो ये भर्ती बहुत जोरों शोरों से है, और आप ये मान के चलो मेरे भाई, तुम्हारे लिए बहुत सुनहरा अवसर आया है इस भर्ती को लेकर। जो तुम्हारे कलंक का, जो रिश्तेदार कहते हैं ना बेरोजगार, तो वो कलंक जो हटाने के लिए, सरकारी नौकरी के अंदर जाने के लिए सबसे सुनहरा अवसर है पशु परिचर। क्योंकि ये मेन बात है कि CET से बाहर है। पहली बात, इसमें CET जरूरी नहीं है। कई साथी कह रहे थे सर कि इसका डिप्लोमा लगेगा क्या पशु वाला। इस भर्ती के लिए कोई डिप्लोमा की आवश्यकता आपको नहीं है। काम क्या करना हुआ, सैलरी कितनी है, वो सारी चर्चा करेंगे। आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। इसके कुल जो पद हैं वो 5934 पदों पर ये भर्ती आई है। देखो, इसके एक बार फॉर्म शुरू हो गए थे, शायद 10 या 11 अक्टूबर को शुरू, 6 अक्टूबर को इसके फॉर्म शुरू हुए थे, और 11 नवंबर तक पहले ये था। लेकिन ये जो फॉर्म की वैलिडिटी है वो इसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया। क्या एग्ज़ाम तो करवाएंगे इसका, लेकिन ये बाद में करवाएंगे, और फॉर्म भी भरे जाएंगे। गुरुजी फिर इसको आगे क्यों करा, कारण क्या था? तो आपको पता होगा, राजस्थान के अंदर जो अभी हाल फिलहाल में जोरों शोरों से चल रहा है वो चुनाव की प्रक्रिया, विधायक के चुनाव, है ना। तो उसको लेकर क्या था, आचार संहिता लगी थी उस समय, इसके जो फॉर्म है वो आगे कर दिए गए थे, है ना। तो अपने जो है मान के चलो, जैसे चुनाव होती है 5 दिसंबर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा चुनाव वालों का, और दिसंबर में फॉर्म की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मानते हैं कि अंत तक हो जाएगी, नहीं होगी जनवरी में तो कन्फर्म है। अच्छा, देखो इसमें जो योग्यता है वो है 10वीं पास। अब आप कहोगे क्या सर 10वीं पास ही एग्ज़ाम दे सकते हैं? बिल्कुल 10वीं पास ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। कई साथी ऐसे थे जिन्होंने तैयारी छोड़ दी थी, बीच में कोई पैसे की, इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति से छोड़ दी होगी, या कोई भी कारण रहे होंगे, तो उसके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। लेकिन इतना खुश भी नहीं होना है, क्योंकि इस भर्ती के अंदर आपको MA BA ये क्लियर किए हुए व्यक्ति भी मिलेंगे। तो लड़ाई जो है मैदान में खतरनाक होने वाली है। तो उसके लिए आपको शुरू से इतना मजबूत होना है कि, अच्छा मैं सारी बात करूंगा, अभी देखते रहिएगा अपने जो बात है वो क्या क्या करने वाले हैं। परीक्षा का जो दिनांक संभावित किया गया है वो क्या किया गया है, अप्रैल से जून 2024 में इसकी परीक्षा संभावित जो है वो नोटिफिकेशन में दी गई है। एक बात याद रखना मेरे भाई, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जवानी में सर मैं आपको बात बताऊं, अपने वो कर सकते हैं, मुकद्दर को झुका सकते हैं अगर शिद्दत से कुछ चीज़ से, मतलब शिद्दत से मेहनत करें किसी के अंदर।
बहुत है, बिल्कुल। डिप्लोमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो नहीं होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। काम क्या करना होगा? काम ये बैग दिख रहा है क्या? और डॉक्टर को बैग हो या चक्के को पीछे पीछे, मतलब कहने का मतलब ये है हेल्पर, हेल्प। आप डॉक्टर की क्या करोगे? हेल्प। आपने गांव के अंदर या शहर में देखे होंगे पशु चिकित्सालय बने होते हैं। काम क्या करना होगा? सुनो मेरी बात ध्यान से। उसमें 3 पद होते हैं। ये 4th ग्रेड है एक तरह से, ये जो भर्ती है ये 4th ग्रेड है, लेकिन तुम्हें जी आ जाएगी ये, क्योंकि इसमें आपको काम इतना मिलेगा। क्योंकि इसमें काम जो करना है, ये देखो ये लिखा हुआ, कितने घंटे? 6 घंटे काम करना होगा। 9 बजे से लेकर 6 घंटे जोड़ लो गर्मियों में, और 10 बजे से लेकर 6 घंटे जोड़ लो आगे सर्दियों में। ये काम करना होगा। अब इसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें देखो इतनी थकावट आती नहीं है, और उसके बाद जो आपको टाइम बचेगा उसमें आप क्या करना? फ्री है। हाँ, इसमें करना क्या है इतना ज़्यादा वर्क है नहीं, तो उसमें अपने और भी तैयारी, SI, ग्राम सेवक, पटवारी, RS जैसी परीक्षाओं की तैयारी आराम से कर सकते हैं। लाइब्रेरी है। अच्छा, एक बात और है गुरुजी भर्ती में, जब इस भर्ती के अंदर आप चयनित हो जाओगे तो आधे डॉक्टर बन जाओगे। यहाँ केवल एक जगह थाना विसा गांड रहा कि भाई डॉक्टर साहब आ गया, चाह लेके आओ, है को नहीं? तो बाबा पार्ट ए व पार्ट बी की तैयारी कैसे करें? एक ही मैं बता दूंगा आपको किस प्रकार कहाँ कंटेंट मिलेगा। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और जिसने पहले पढ़ रखा है उसको सिर्फ टेस्ट देने हैं, अगर अच्छी तरह से तैयारी कर रखी है। वेतन कितना होगा? शुरू में जो आपको वेतन मिलेगा वो 12,400 रुपये। उसके बाद वेतन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और अंत तक आपका वेतन मान के चलिएगा 26,500 रुपये भी देखने को मिलेगा। ये बता रहा हूँ मैं आज की कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है? DA वगैरह निकाल के आज की कैलकुलेशन के हिसाब से मान के चलना। अगर आप आगे 10 साल बाद, 5 साल बाद जो भी वेतन लगता है, अभी 7वां वेतन चल रहा है, तो जो भी वेतन लगता है उसकी तनख्वाह बढ़ेगी आपकी, कम नहीं होगी। बिल्कुल, लगभग 7,000 का इंक्रीज होता रहेगा। वो तो पेमेंट 7,600 कुछ दे रखा था, तो अच्छा है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काम भी गुरुजी ज़्यादा नहीं है, 6 घंटे। कांस्टेबल की ड्यूटी 24 घंटे होती है या नहीं है? कभी भी अभी चुनावों का माहौल चल रहा है, सफल हो जाते हैं। अब हमारे विक्रम सर हैं यहाँ अपने कोचिंग में, तो बताओ चुनाव माहौल में कितने दिन हो गए विक्रम सर हमें शिकल नहीं दिखा रहे, तो हमने कहा गुरुजी ऐसे कैसे? कभी यह चुनाव में इतना काम होता है। हाँ, कुछ दिन के लिए वतन हमारे वाले कर गए कोचिंग का। अब अपने आगे बात करेंगे इसमें जो एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार से रहेगा। देखो इसमें आपके 2 पार्ट हैं, भाग ए और भाग ब। भाग ए में प्रश्नों की संख्या होगी 105, और भाग ब जो गुरु करवाएंगे आपको 45 नंबर अकेला करवाने की ताकत रखेंगे सर, ठीक है? अब आप कहोगे सर कौन सी किताब लाएं, तो किताब वगैरह अभी तो लाने की जरूरत है नहीं। गुरुजी देखो आप पढ़ोगे एक किताब, गुरुजी 4-5 किताबों को सामने रखे उनका कंटेंट इकट्ठा करके आपको देंगे, तो उसमें थोड़ा सा आनंद मिलेगा पढ़ने को, है या नहीं है? टोटल जो है प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 150। सेम एक प्रश्न का 1 नंबर, तो टोटल प्रश्न नंबर भी कितने होंगे? 150। इसमें आपको टाइम जो दिया जाएगा वो 3 घंटे का, और याद रखना 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी आपके 4 प्रश्न गलत होने पर 1 नंबर कट जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा, तो याद रखना। आगे अपने बात करें तो परीक्षा में सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक, यानी वैकल्पिक का मतलब होता है ऑप्शन वाले A, B, C, D। आपको एक ऑप्शन चुनना है और उत्तर देना है। दूसरी बात अगर अपने देखें मेरे भाई, तो याद रखना कुल परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे, मैंने आपको बता दिया। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ये भी बता दिया। कुल 150 प्रश्न होंगे और 150 अंकों के होंगे। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और याद ये रखनी है बात कि आपको 3 घंटे का तो समय दिया ही जाएगा, लेकिन याद रखना अगर आपके इस परीक्षा में 40% अंक नहीं आते हैं तो आपकी कॉपी जांच नहीं होगी। देखो अभ्यर्थी को न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आपके इतने नहीं आते हैं तो समझो एग्जाम से वैसे ही बाहर हो जाओगे। गुरुजी 150 को 40% होगा कि तो है 150 का 40%, 150 का 40% जो होता है 40% होता है 15 चौका 60, वो होता है 60। तो 60 नंबर 150 में से लाने आपको आवश्यक है। कितने नंबर? 60। देखिएगा परीक्षा का जो मानक स्तर रखा है वो योग्यता में देखें तो बात है 10वीं क्लास की। अब कई साथी कहेंगे गुरुजी हमने 10वीं 10 साल पहले की थी, तो कोई बात नहीं है, टाइम बहुत है मेरे भाई।
इसमें जो उम्र मांगी है वो 18 से 40 साल तक। बहुत है, बहुत सुनहरा अवसर है मेरे भाई। जो स्टडी छोड़े को काफ़ी टाइम हो गया, अब कई कहते हैं गुरुजी हमें टाइम ज़्यादा हो गया, तो क्या कवर कर सकते हैं क्या? अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसे आपका बनाने में लग जाती है। इसको शिद्दत से चाहना, पूरी मेहनत के साथ तैयारी करना, सब कुछ अच्छा होगा। तो 18-40 और SC/ST का जो कैंडिडेट है उसको फिर आगे वो 5 साल, OBC वालों को 3 साल। हाँ बिल्कुल। अब बात करें अपने सिलेबस की, किसका सिलेबस कैसे रहने वाला है। देख मेरे भाई, पशु परिचर की बात करें सिलेबस की, तो ध्यान से सुन लेना इस बात को, बहुत गंभीर बात है। मैंने कहा पार्ट 2 होंगे 105 और 45 में। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो भारांश होगा 70% पार्ट A का। इसमें आएगी डेली साइंस। डेली साइंस को मतलब हुआ है दैनिक साइंस यानी सामान्य विज्ञान, जिसमें नॉर्मल पर्सन होंगे, है ना गुरु? बिल्कुल। 9th और 10th वाली बुक अपने, क्योंकि 10वीं लेवल पे फिर वही बुकें होंगी। बात करें मैथ्स की, अब ये समझ नहीं आ रहा गुरुजी मैथ का तो सिलेबस दिया नहीं, इन्होंने तो ऐसे लिख के दे दिया। देख मेरे भाई एक बात बताऊं, सामान्य विज्ञान में जो जो टॉपिक आते हैं जैसे बायोलॉजी वगैरह होगी वो नॉर्मल पढ़नी ही पड़ेगी। दूसरी बात करें मैथ की, तो मैथ के अंदर एक बात याद रखना, अर्थमेटिक जो मैथ है पूरी कंप्लीट वो आपको तैयार करनी है। लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज पर जो भी मतलब ये टॉपिक होते हैं अर्थमेटिक के, वो सारे आपको कवर करने हैं। अच्छा, सामान्य अध्ययन, सोशल साइंस का मतलब क्या हो गया गुरुजी? सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन आप 10वीं क्लास में पढ़ता कौन, मतलब SST बोलते थे जिसे, तो SST को मतलब अठ है GK यूं है, यानी राजस्थान को जो GK है, क्योंकि राजस्थान स्तर की भर्ती है तो राजस्थान स्तर की जो सोशल साइंस आएगी। जैसे अब इसमें ऐसे नहीं दे रखा राजस्थान की राज व्यवस्था, राज व्यवस्था इसी टॉपिक के अंदर सम्मिलित हो गई है मेरे भाई सामाजिक अध्ययन में। जैसे पूछ लेंगे राजस्थान में टोटल लोकसभा की सीटें कितनी है, विधानसभा की कितनी है, राज्यसभा की कितनी है, राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, तो राज्य से संबंधित स्थानीय सब शासन पूछ लेंगे। पहली पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू होती है, तो अपने हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। तो ये सारा सामान्य, और इसके अलावा इतिहास भी पूछा जाएगा राजस्थान का। मेरी एक बात ध्यान से याद रखना, इसी के अंदर आगे ऐसे मत करना सिलेबस में दे नहीं रखा। अच्छा दोस्त, राजस्थान का भूगोल जो है वो खूब बेहतर तरीके से तैयार करना है, खूब बेहतर तरीके से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि राजस्थान के अंदर रहकर अगर आपको राजस्थान की किसी भी जॉब की तैयारी करनी है तो याद रखना राजस्थान जी के मजबूत होना चाहिए। हाँ, और इसी के साथ राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर ये जो है वो अपने नचा देंगे उंगलियों पर। आप याद रखना, मैंने यूट्यूब पर ये पूरी कंटेंट डाला हुआ, पूरे निःशुल्क कंप्लीट राजस्थान की जियोग्राफी। बस अंतर इतना है कि वो है ओल्ड, जो अभी 53 जिले बने हैं, जैसे 50 जिले बनेंगे, 53 वो आधिकारिक मान्यता अभी नहीं मिली है, तो 50 जिले घुमाएंगे अपने। अब पहले 33 जिलों में घुमाया था, अब राजस्थान को 50 जिलों में घुमाएंगे। ये प्यारा राजस्थान जो है वो 50 जिलों में घूमेगा अब, और घुमाने वाला जो है वो आपका अजय सर। हम आपको पूरी शिद्दत और मेहनत से करवाएंगे। याद रखना पूरा जीके जो है एक बार तो करवा दिया है, और हमारे अब जो साथी नहीं आ सकते अपने पास, जो बूंदी, टोंक, सोई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के हैं, उनके लिए क्या सुनहरा अवसर। उनके लिए दो काम करेंगे। देखो, फ्री जो कंटेंट की बात करें तो ये शुरू करेंगे हम 26 तारीख से इसी चैनल के ऊपर, शाम 7 बजे से 8 बजे, 8 से 9 और सुबह 6 बजे से 7 बजे, ये क्लासों का टाइम शेड्यूल रहेगा। देखो 7 से 8 आपको करवाएगा बी पार्ट की तैयारी करवाएंगे, और बी पार्ट जो है वो गुरुजी आपको 7 से 8 यहाँ करवाएंगे। 8 से 9 जो है वो आपको मैं करवाऊंगा जीके वाला पार्ट कवर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है आजकल राजस्थान में, थोड़ी चर्चा ज़्यादा ही हो रही है किसकी, करंट अफेयर की। हाँ, तो याद रखना बसंती क्या गब्बर भी नाचेगा, वो बात हो गई है करंट अफेयर की। तो इतने प्रश्न आते हैं ना करंट अफेयर के, अभी आपने हाल ही के एग्जामों में देखा होगा। तो करंट अफेयर स्पेशल पशु परिचर का जो है वो भी 26 तारीख से शुरू होगा, और सुबह 6 से 7। देखो 6 से 7 मतलब इसी टाइम के बीच में क्लास 20-25 मिनट की हुआ करेगी मेरे भाई। याद रखना एक बात कि आपके लिए मास्टर इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा है, आपको प्रतिदिन कंटिन्यू पूरी शिद्दत से ये क्लासेज जो है वो देखनी है। अभी आगे बात करेंगे बी पार्ट किस प्रकार आपको कवर करना है, वो गुरुजी आपको एकदम पूरी जानकारी देंगे। बस मैं आपके बीच में इतना ही हूँ, है ना। अब ये आपको देख लो इस प्रकार से तैयार करना है। मैंने क्लास का शेड्यूल बता दिया इस प्रकार, और जिस साथी ने पहले ये चीज़ें कवर कर रखी है उसका रिवीजन एक ही तरीका है करने का, टेस्ट सीरीज। गुरुजी अपने टेस्ट सीरीज शुरू करोगे क्या? बिल्कुल, 7-8 दिनों में आपको अपनी टेस्ट सीरीज का सिलेबस शेड्यूल वगैरह जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जीके भाई
अजय सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ जाना। ठीक है, तो गुरुजी इनको बी पार्ट के बारे में अच्छी से जानकारी दे दो कि आप किस ताकत से इनको पढ़ाने वाले हो, है ना। वो बात आपको देखता हूँ तो मुझे याद आती है कि मैंने इन्हें जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे चलते देखा, ढलते देखा, ढलते देखा, मैंने इसे गोली जैसे चलते देखा, है ना। तो गुरुजी को देख के वो भाव प्रदर्शित हो जाता है मन में। चलो अपने बात करते हैं अब आगे कि बी पार्ट जो है वो किस प्रकार कवर करना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। गुरुजी से आप नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विजन इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म और जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सर ने आपको फर्स्ट पेपर की तो जानकारी दे दी पार्ट ए की। पार्ट बी क्या है? पार्ट बी है पशुओं के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? पशुओं के बारे में पढ़ना है, यानी पशुपालन के बारे में। हम बात करें इंग्लिश में तो इसे एनिमल अटेंडेंट सिलेबस आप कह सकते हो, या फिर आप पूरे इस कोर्स को कह सकते हो एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जानते हैं। एनिमल हस्बेंड्री बोले तो पशुपालन ही एक प्रकार से आप कह सकते हो। देखो, एक तो पशुपालन अपन एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर, और एक अपन पढ़ते हैं जेट एग्जाम के लिए, है ना। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट एग्जाम के लिए एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हैं। आप यहां पर जो पशुपालन पढ़ने जा रहे हो उसको कम मत आंकना दोस्तों, क्योंकि आपको स्पेशल पशुपालन पढ़ना है। इसलिए इनकी तुलना में जो आप एनिमल हस्बेंड्री यहां पर पढ़ोगे वो इनकी तुलना में थोड़ा क्या है, लेवल अप रहेगा, हाई रहेगा। कहने का अर्थ ये है, डरने की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं कि हम जो भी यहां पर पढ़ेंगे ना, चाहे आप, अरे कहने को तो हम कह देते हैं कि दूर के ढोल सुहाने नजर आते हैं, सुहाने सुनाई देते हैं, है ना। अपा मारवाड़ी भाषा में कहते नहीं, दूसरे की थाली में लाडू के लगे मोटो लगे। तो अठू जगह स्टूडेंट जावे, जयपुर जावे, जोधपुर जावे, उदयपुर जावे, आई चीज बठे पड़ गया है, कौन पड़ गया है, बठे जाके 15-20 हज़ार रुपया लगा गया है। कोचिंग की बात करूं, आगे अदर खर्चों तो है जो को है ही। तो उनकी तुलना में यहां पर जो आपको कंटेंट मिलेगा वो बेटर मिलेगा, घर जैसा माहौल मिलेगा, कंटेंट एकदम बेटर मिलेगा। और मैं आपको बताऊं, हमारे जो ऑफर चल रहे हैं वो कल तक की हैं। कितने रुपए? मात्र 2500 रुपये में आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। चाहे आप कोई सा भी बैच ज्वाइन करो, प्रत्येक बैच ज्वाइन करो, कोई सा भी बैच ज्वाइन करोगे उसकी फीस कितनी है? मात्र 2500 रुपये है। कब तक है? ये कल तक है, ठीक है। और आज ही रजिस्ट्रेशन करवा दो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिए जाएंगे, उन पर आप कॉल करना, मैसेज करना। कॉल करके आप बात करोगे तो किसी से कांटेक्ट होगा, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। मात्र 2500 रुपये आपकी क्या रहेगी? फीस रहेगी। सिलेबस तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आपने पहले भी देखा है, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, है ना। हमारा वीडियो लेके आने का मकसद यही है कि कल 20 तारीख को हम पशु परिचर का बैच स्टार्ट कर रहे हैं विजन इंस्टीट्यूट, बस स्टैंड के पास, सूरतगढ़। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट करके कॉल करके संपर्क कर सकते हो, है ना। विजन इंस्टीट्यूट आपको 2500 रुपये में, मात्र और मात्र 2500 रुपये में एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाएगा, है ना। सुबह 10 बजे से बैच क्या होगा? स्टार्ट होगा। देखो, पशुपालन से संबंधित सामान्य जानकारी हमें लेनी है। पशुपालन से संबंधित सामान्य जानकारी, जैसे पशुओं की देसी नस्ल के बारे में जानना है, उनका कृत्रिम गर्भाधान कैसे होता है, बदियाकरण कैसे करवाया जा सकता है, संकर प्रजनन कैसे करवाया जा सकता है ना। दुग्ध दोहन करने की जो विधियां हैं, दुग्ध आप कह सकते हो स्त्रावन काल है ना, उनके बारे में हमें जानना है। फिर आप मुर्गी पालन के बारे में जान सकते हो, है ना। ये सारी जानकारियां आपको, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था है, पशुओं के लिए चारा किस प्रकार से होना चाहिए, है ना। जो मैं ये कहूँ कि एक ब्याने वाला जो पशु है उसको कितने दिन पहले कौन सा चारा देना चाहिए, है ना। ये सारी जानकारियाँ आपको हमारे कंटेंट के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी।
ठीक है। फिर पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित, पशुओं से रोग से संबंधित जानकारी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ऊन और मांस उत्पादन करवाने वाले जो भी जंतु होंगे, पशु होंगे, है ना, उनके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद में अगर बात करें अपन मुर्गियों से संबंधित, जैसे अंडे देने वाली मुर्गी की नस्लें आप कह सकते हो, मांस का अत्यधिक उत्पादन करने वाली जो मुर्गी है उनके बारे में, है ना, भार ढोने वाले जो पशु है, बोझा ढोने वाले जो पशु है उनके बारे में, पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पॉलीथीन से पशुओं पर्यावरण को हानि किस प्रकार से हो सकती है, पशु क्रय के समय रखी जाने वाली जो सावधानियां हैं उनके बारे में भी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। इसका मतलब यही है कि आप अगर पशु परिचायक की एग्जाम में बैठ रहे हो तो पशुओं के बारे में प्रत्येक जानकारी आपको क्या होनी चाहिए, पशुओं के बारे में प्रत्येक जानकारी आपको अंगुलियों पे याद होनी चाहिए। और ये हम वादा करते हैं कि आपको फीलिंग, अगर क्लासरूम में बैठे होंगे तो फीलिंग वो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर वाली ही आएगी। उससे बेहतरीन कंटेंट हम आपको 2500 रुपये में देंगे। 2500 रुपये में एक अकेली एनिमल हस्बेंड्री नहीं है, 2500 रुपये में पूरा का पूरा आपका क्या है, पशु परिचय का क्या है, सिलेबस कोर्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद में है पशु मेले, जीके में पढ़ते हो, हम इसमें भी आपको पढ़ाएंगे। पशु गणना है, इसके अंदर भी हम पढ़ेंगे। गौशाला प्रबंधन है, ये आपको अलग से इसमें पढ़ने को मिलेगा। साफ सफाई का महत्व है, गोबर व मूत्र का उचित निष्पादन है। देखो अब तो राजस्थान सरकार ने भी 2 रुपये किलो, है ना, गोबर खरीदना, आगे जब सरकार बनेगी तो स्टार्ट किया जाएगा। तो अब तो गोबर का और भी क्या बढ़ गया है, ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। भले ही 2 रुपये किलो, लेकिन गोबर का क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। पैसा तो पहले ही मिलता था। गोबर से क्या बनती है, खाद बनती है, तो खाद का तो पैसा लगाना पड़ता है ना। डेयरी विकास गतिविधियों तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं, पशुपालन विभाग की पशुओं के प्रति क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है, और एक पशुपालक के लिए वो जो योजनाएं हैं वो किस प्रकार से सहायक है, उसकी जानकारी अपन यहाँ पर लेंगे। उसके बाद में यदि बात करें अपन, देखो हार तो मानेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज जोड़ करके रिक्वेस्ट है आपसे, भले ही आपको ये लग रहा है कि 2500 रुपये में पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, एक बार मेरे भाई मौका जरूर दे के देखना। आपकी बुलंदियों को 4 चांद लगा देंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि सब कुछ आएगा तो यहीं से आएगा, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो यहाँ पर पढ़ा हुआ जो मैटर है वो स्क्रीन आपको ज़रूर याद आएगी कि हाँ, स्क्रीन पर ये शब्द लिखा था और वो एग्ज़ाम में आया है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी के बहकावे मत आइए। डायरेक्ट आपको पशु परिचायक की वैकेंसी की तैयारी करनी है, भर्ती की तैयारी करनी है, तो बेझिझक आप सूरतगढ़ में हो या सूरतगढ़ से बाहर रह कर के तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे विजन इंस्टीट्यूट के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल से जुड़ करके हम तक पहुंच सकते हो। और सूरतगढ़ में ही रह रहे हो तो नया बस स्टैंड के पीछे विजन इंस्टीट्यूट के नाम से यूको बैंक के नीचे और एक मेन बिल्डिंग आपका बस स्टैंड के पास, वहाँ पर आकर के आप संपर्क कर सकते हो। कल ही हम नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और फीस मात्र 2500 रुपये, ये कल तक ही रहेगी। उसके बाद में फीस बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। बढ़ा क्यों दी जाएगी, देखो हमारी भी कुछ मजबूरियां होती है। अब ये नहीं कि हम बढ़ा करके 10,000 कर देंगे, नहीं 10,000 नहीं करेंगे, लूटने वाला काम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन टीचर है, अलग अलग टीचर है, बिल्डिंग का रेंट है, बिजली का बिल है, ये सारा कुछ भरना पड़ता है भाई। देखो सीधी सी बात यही है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो फिर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। हमेशा 2500 रुपये नहीं रख सकते। ये ऑफर आपका दिवाली पर था, भाई दूज पर था, और अब फिर आज और कल के लिए ऑफर है। कल नया बैच स्टार्ट होगा, कल शाम तक 12 बजे के बाद में ये ऑफर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। गुरुजी चलो ठीक है, आपने बता दिया कि हम ये आपको पढ़ा देंगे। हाँ जी, हम पढ़ा देंगे आपको, और आप पढ़ भी लोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और क्या खास है, और खास है कि ये भर्ती कितने पदों पर होने जा रही थी, ये तो आपको अजय सर ने बता ही दिया था। 5934 पदों पर, 5934 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। और न्यू बैच कल ही स्टार्ट है 20 नवंबर को, ठीक है ना। टाइमिंग क्या रखी है, टाइमिंग रखी है
10 AM, यानी सुबह 10 बजे क्या होगी, ये बैच क्या होगा, स्टार्ट होगा। इस बैच का हमने नाम रखा है लक्ष्य बैच। जी हाँ, ये अपने आपको लक्ष्य तक पहुंचाने का क्या करेगा, काम करेगा। मैं कहता हूं ना, एक बार विश्वास करके देखिए, आप विश्वास करके देखिए। आप अपने मुंह से अगर ये न कह दो ना कि जयपुर और जोधपुर जाने से तो अच्छा है कि हमें यहीं पर रहें, वहाँ पैसा बर्बाद करके आने का कोई औचित्य नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, हम मानते हैं कि फैसिलिटी हम आपको उतनी अच्छी नहीं दे सकते, लेकिन पढ़ाने के मामले में देखोगे ना तो हम टक्कर देंगे 100%। चाहे आप उदयपुर चले जाना, चाहे आप जयपुर चले जाना, चाहे आप जोधपुर चले जाना, कहीं चले जाना, चाहे आप सीकर चले जाना, ठीक है ना। हाँ, जीके भाई अजय सर तो आपको पता है, आपने देखा होगा, कंटेंट देखा होगा अजय सर का, है ना। हाँ, और बी पार्ट का कंटेंट हम है ना, हम हैं तो 100% दम है, ठीक है, टेंशन मत लेना। और मोर इन्फॉर्मेशन यानी और कोई सूचना चाहिए आपको इस बैच के बारे में, तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आपको घंटी बगानी है, दौड़ानी है ना। हाँ, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और फिर अपन बात करें तो देखो, ये रही आपके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर। क्या है गुरुजी? टेस्ट सीरीज है। और टेस्ट सीरीज भी क्या है? लक्ष्य टेस्ट सीरीज है गुरुजी। कौन सी टेस्ट सीरीज है? लक्ष्य टेस्ट सीरीज है, और पशु परिचर के लिए ही है, ठीक है। राजस्थान पुलिस, देखो राजस्थान पुलिस की तैयारी करके गए हुए हैं हमारे पास में बच्चे, वो आज स्वीकार करते हैं कि हाँ, विजन इंस्टीट्यूट में जीके पढ़ा था, और पढ़ा क्या था, छप ही गया था, सिलेक्शन ही हो गया था। इसी प्रकार बच्चे पढ़ के गए थे विद्युत विभाग में, और पढ़ के क्या गए थे, वो तो मतलब दीवाने हो गए थे कि हाँ भी 50-100% जो आए थे वो पढ़े थे, हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, उन्हीं में से आए थे, ठीक है ना। तो जीके हो, चाहे मैथ हो, चाहे बी पार्ट हो, और साइंस की तो टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेनी है। हमने कहा ना, साइंस में हम हैं तब तक दम है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। भले ही साइंस आपने छोड़ दी है 10वीं क्लास के बाद में, तो पढ़नी तो आपको वही है। अरे 9वीं और 10वीं क्लास की साइंस ही तो पढ़नी है ना। और मैं कहता हूं कि हमने बोर्ड पे जो साइंस पढ़ी है उससे बाहर एक प्रश्न भी नहीं आएगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज की भी कोई सूचना लेनी है तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप क्या ले सकते हो, भी कॉल कर सकते हो, दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, सूचना ले सकते हो, है ना। 10 टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, और एक याद रखना है, इसमें 5 मेगा टेस्ट रखे गए हैं, है ना। 5 मेगा टेस्ट का अर्थ हो गया, एक बार आपको क्या करवाया जाएगा, पूरा कोर्स का टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद में उसी पूरे कोर्स का एक साथ क्या लिया जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा। यानी ये कितनी बार लिया जाएगा? 5 बार लिया जाएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज कितने? 10 टेस्ट, और पूरे सिलेबस के, पूरे कोर्स के टेस्ट कितने? 5 मेगा टेस्ट है, ठीक है ना। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तैयारी, मैं कह रहा हूं ना, तैयारी आप ये कहो कि सर हमें तो टाइम ही नहीं मिल रहा, है ना, उठने सोने का टाइम ही नहीं मिल रहा, आप तैयारी करेंगे बहुत भयंकर तरीके से, टेंशन मत लो आप। अरे क्लास में आप गुनगुनाओगे, जिस प्रकार से गाने गुनगुनाते हो ना, उस प्रकार से गुनगुनाओगे आप, है ना। एनिमल हस्बेंड्री गुनगुनाओगे, जीके गुनगुनाओगे, और कल्चर को तो मैं कहता हूँ ना, कल्चर और ज्योग्राफी को तो मैं कहता हूँ कि मोहम्मद रफी बन जाओगे आप, है ना। देखो इधर देखो, नेक्स्ट बात, आपको अगर हमारे कंटेंट कौन सा गुरुजी, कल से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसके कंटेंट की पीडीएफ चाहिए, वो कंटेंट चाहिए, तो आप आज ही अभी जीके बाय अजय सर टेलीग्राम चैनल को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। और क्लासें चाहिए शाम को कितने बजे से? 7 से 8, 8 से 9, और सुबह कितने? 6 से 7 बजे वाली जो क्लासें आपको चाहिए। तो इसी नाम से जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करना है। जो बच्चा आज नया जुड़ा है हमसे, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, और विजन इंस्टीट्यूट का जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी ऑनलाइन जो ऐप है, उसको आप डाउनलोड करो आज ही और ज्वाइन करो। 10 तारीख से हम रेगुलर ऐप पर क्या डालने वाले, 10 बजे से, कल 10 बजे से बी
20 तारीख को रेगुलर हम क्या डालेंगे, आपका इसी कोर्स से संबंधित क्लासें डालेंगे। ऐप पर भी लाइव रहेगी, यूट्यूब पर हम क्लास को लाइव नहीं कर सकते। यूट्यूब पर हम क्लास को लाइव करेंगे शाम वाली इवनिंग की क्लास को, जिसमें एक आपकी पहली क्लास एनिमल हस्बेंड्री की होगी, दूसरी क्लास आपकी जीके की होगी, और सुबह 6 से 7 बजे जो होगी वो करंट जीके की क्लास होगी। ठीक है ना। हाँ, ऐप वाली क्लास को हम याद रखना है यूट्यूब पर लाइव नहीं देंगे। ठीक है। हाँ, कंटेंट हम आपको दिखाएंगे यूट्यूब पर आप। ठीक है। और ठीक है दोस्तों, ये हमारी आज की आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूं आप हम पर विश्वास करोगे, एक बार हमें मौका दोगे। मैं कहता हूं हाथ जोड़कर आपको रिक्वेस्ट है, किसी के बहकावे में मत आना, है ना। फीस कम रखी है सिर्फ आपके लिए, ये नहीं कि हमारा किसी के साथ कंपटीशन है, नहीं, हम में भी वो मादा है, हमें भी वो है, हुनर है कि हम भी हमारी फीस 6000 से 8000 कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें बच्चों का दिल जीतना है, हमें हर घर से सिलेक्शन चाहिए, और हम सिलेक्शन के लिए ही पढ़ाएंगे, कमाई के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है ना। बच्चे हैं तो हम हैं, बच्चे हैं तो हमारा भविष्य है। मिलते हैं कल 10 बजे सुबह, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।